प्यारे छात्रों, आज हम सभी बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करके देखेंगे। पिछले वीडियो में बहुपद के कुछ प्रश्न हम लोग बनाए थे, उस पर प्रैक्टिस भी किए थे। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्न को देखेंगे ताकि हमें बहुपद का हर प्रश्न आसानी से हल करने आ जाए। तो आइए हम सब बहुपद के कुछ प्रश्न को बनाते हैं। कह रहा है कि दिए गए बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनमें क्या कह रहा है, शून्यकों का योग और गुणनफल निम्न है। ठीक है, तो शून्यकों का योग भी दिया है और इसके गुणनफल भी दिए हुए हैं। तो लिखेंगे माना कि शून्यकों का योगफल, इसी को दूसरे भाषा में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात बराबर है। बराबर कितना दिया है? 0 बराबर 0। इसके बाई में हम 1 मान लेते हैं। नहीं कुछ है तो क्या करेंगे, बटे में 1 मान लेंगे। इसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, जो पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर शून्यकों का गुणनफल, इसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका मान कितना दिया हुआ है? √5। इसके भी बाई में 1 लगा लेंगे, नहीं कुछ है। इसका मान होता है c/a। याद रखेंगे, एक को शून्यकों का योगफल मान लिए, अल्फा प्लस बीटा 0/a 1 कर दिए, -b/a फॉर्मूला होता है, लिख लिए। दूसरे को शून्यकों का गुणनफल मान लिए, यानी अल्फा इंटू बीटा √5/1, इसका होता है c/a। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू देखिए, a के सामने 1 है, a के सामने 1 है, क्या है दोनों जगह? a का वैल्यू 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू x²। ठीक है, क्योंकि x² में a से गुना है। फिर प्लस है, प्लस दे दिए। उसके बाद क्या है? bx। अब b का वैल्यू क्या है? तो -b यहाँ पर 0, यानी कि -0 इंटू x प्लस c का वैल्यू क्या है? c के सामने क्या है? √5। तो हो जाएगा इसका px इक्वल x² प्लस माइनस -0 प्लस √5। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है बीच में, x² और प्लस √5, यही होगा द्विघात बहुपद, इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है -3 और 2, दिया हुआ है 1 और 1, 4 और 1, इस प्रकार से और भी प्रश्न है। आइए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है -3 और 2, लिखेंगे माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 मान लिए, बाई में 1 लगा लेंगे, बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मान लेंगे? 2, इसका बाई में 1 लगा लेंगे, इसका मान हो गया c/a। इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये हमेशा याद रखना है। px बराबर क्या हो जाएगा? a के सामने 1 है दोनों जगह, 1 इंटू x², b के सामने क्या है? -3, यहाँ -b, तो माइनस क्या हो जाएगा? +3 इंटू x। अच्छा, c के सामने क्या है? 2 है, 2 दे देंगे। ठीक है, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा? x² में 1 से करेंगे तो x², 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, और 2 का 2, यही इसका आंसर हो गया। यही द्विघात बहुपद निकल गया। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। एक को शून्यकों का योगफल मानेंगे, एक को गुणनफल मानेंगे, और उसका फॉर्मूला -b/a c/a बैठा करके द्विघात बहुपद के फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c पर बैठाएंगे, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को अब देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात कीजिए यदि p2 = 0, p-4y3 = 0 एवं p-2 = 8। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या रखने के बाद उसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 रखने पर 0 आ गया तो 2 क्या हो गया? शून्यक हो गया। -4/3 रखने पर 0 आ गया, यानी कि 4/3 क्या हो गया? शून्यक हो गया। लेकिन यहाँ -2 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे p2 बराबर 0, इसलिए 2 px का शून्यक है। ठीक है, 2 px क्या है? शून्यक है। फिर
पुनः p माइनस 4/3 इक्वल 0, इसलिए -4/3 px का शून्यक है। ठीक, तो ये भी शून्यक, ये भी शून्यक, इसलिए माना कि अल्फा बराबर 2, एक शून्य कितना है 2 है, इसको अल्फा मान लिए, और बीटा बराबर मान लेंगे क्या -4/3। ठीक, एक को अल्फा मान लिए, पहला जो 0 आया था उसको क्या मान लिए 2 px का शून्यक है, इसको अल्फा मान लिए, और -4/3 भी px का शून्यक है, इसको बीटा मान लिए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस -4/3 क्या हो जाएगा 2 प्लस -4/3, बाई में 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इधर देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 जा 6, माइनस है माइनस, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी 6 में से 4 घटेगा 2, और नीचे 3 का 3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू -4/3 प्लस माइनस 2 4 जा 8 और बाई में 3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 8/3 आ गया। 8/3 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद px बराबर, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद px बराबर। अब क्या करेंगे, बहुपद px का फॉर्मूला होता है, याद रखना है हमेशा, a इंटू बड़ी ब्रैकेट लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला इसका, हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मान डालेंगे, a की जगह पर कुछ नहीं है a, x² की जगह पर x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -8/3, यह हो गया समीकरण 1, यानी कि समीकरण मान लिए। अब इसी के काम हम लोग आगे करेंगे, आइए करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब इतना आ गया, अब एक चीज़ और देखेंगे, वहाँ पे 2 तो शून्यक निकला हुआ था, एक शून्यक नहीं था। क्या नहीं था शून्यक, तो p-2 आपके प्रश्न में है इक्वल 8, यह शून्यक नहीं है क्योंकि इसके बाद 0 नहीं आया है, 0 आ जाता है वह शून्यक होता है। तो 2 शून्यक था, जिसमें एक को हम अल्फा माने थे, एक को बीटा माने थे, जिसके सहारे हम लोग यहाँ तक आए हैं, समीकरण 1 निकाले हैं। तो p-2 इक्वल 8, इसी को क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हमेशा याद रखेंगे बीच वाला जो मान होता है p के बाद वो x का मान होता है। तो यह -2 जो है x का मान है, क्या करेंगे px इक्वल टू a इंटू x² -2/3 x -8/3। अब क्या करेंगे p-2 डालेंगे, क्या करेंगे p-2, a का वैल्यू नहीं मालूम है, कुछ नहीं डालेंगे, x² यानी -2 का स्क्वायर, x² मतलब -2 का स्क्वायर, -2/3 इंटू x का मतलब क्या -2 -8/3, और सब के इक्वल टू में क्या है यहाँ पर 8 है, उस 8 को हम यहाँ रख लेंगे, इस 8 को यहाँ रख लिए और इस -2 को x की जगह पर डालते चले गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे -2 a इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया 4 -2/3 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब बाई में 3 -8/3 इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 3 4 जा 12 प्लस है प्लस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 को 4 से करेंगे 4 माइनस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 को 8 से करेंगे 8 इक्वल टू 8। 12 4 16, 16 में से 8 घटेगा, a इंटू 16 में से 8 घटेगा 8/3 इंटू 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a
और 8 को 3 से करेंगे 24, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा a इक्वल टू 24/8, काटेंगे 3 बार में कट गया, इसलिए a इक्वल टू कितना हो गया 3, a इक्वल टू हो गया 3। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू 3 आ गया। अब वही काम करेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर क्या है समीकरण 1, px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर 2/3 इंटू एक्स माइनस 8/3। px इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, यहाँ पे 3 डाल दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, एक साथ में तो x लगा लेंगे, माइनस 8/3। अब इस 3 का एलसीएम ले लेंगे, नहीं कुछ है बाई में 1 लगा लेंगे, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से करेंगे तो 2x, माइनस है माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, क्या हो जाएगा px इक्वल टू 3 इंटू इस 3 से 3 को काट देंगे, ठीक है, काट दिए तो क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 2 प्रश्न और दिए गए हैं, 5 का 2 है, 5 का 3 है, आप लोग आसानी से बना लेंगे, यही सबसे सरल और सहज तरीका है। 2 शून्यकों को निकालिए, एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा मानिए, उसके सहारे आप समीकरण 1 तैयार कीजिए, फिर उसके सहारे आप a का वैल्यू निकालिए और a के वैल्यू को क्या करिए समीकरण 1 में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखेंगे, सत्यापित करें कि 2 1 1 3 को शून्यक है, द्विघाती में 2 शून्यक और त्रिघाती में 3 शून्यक, याद रखना है। त्रिघाती बहुपद इसलिए शून्यक कितने 3, द्विघाती रहते तो शून्यक 2। बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। आइए हम लोग इससे संबंध को जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद px बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 2 ले लिए, ठीक है। px इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको ले लिए। अब क्या करेंगे, x के जगह पर 2 ले लेंगे, ठीक है, यानी x का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 4x स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 5x 5 इंटू 2 प्लस 2, अर्थात p2 इक्वल टू 2 जा 4 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 2 जा 4 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना है 2। अब देखिए p2 इक्वल 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, इतना लेने के बाद 8 प्लस में है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें एक चीज़ और है, माइनस में 2 है, क्षमा करेंगे माइनस में 2 है, यहाँ पर प्लस लिखा गया था। चलिए तो 8 है प्लस में और 10 है प्लस में, 10 8 18 हो गया, माइनस 16 माइनस में है, 2 माइनस में है, 18 हो गया, यानी कि 18 में से 3 घटेगा कितना हो गया 0, 0 आ गया, माने क्या है यह शून्यक है, प्रूव हो गया। उसी प्रकार से x बराबर 1 मान लिया, दूसरा क्या है x बराबर 1 मान लिए, px इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 2, 1 डाल लिए, 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 3 बार करेंगे 1 आएगा, 4 इंटू कितना हुआ 1 से करेंगे 1 आएगा, 5 1 जा 5 माइनस 2। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, 1 प्लस में 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1 और 5 6 हो जाएगा और माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला को प्लस में 1 और 5 को जोड़ दिए 6 और माइनस 4 और 2 को जोड़ दिए 6, यानी 6 में से 6 घटेगा 0, ये भी शून्यक है।
अगला क्या है, ये भी 1 है, इसलिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का एक बार निकाल ही लिए, बार बार निकालेंगे वही प्रक्रिया आएगा। दूसरा कोई डिजिट रहता तो हम लोग ट्राई करते। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सो देखिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या, 1 है 2, 1 है 1, 1 है 1, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4, कितना हो गया 2 1 3 3 1 4, बराबर लिखेंगे 4/1, यानी कि 4/1 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, -x² का गुणांक, कितना हो जाएगा -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब ध्यान दीजिए x² में 4 से गुना करेंगे तो -4x² आ गया, और x³ में 1 से गुना करेंगे तो x³ आ गया, ये दोनों प्रूव हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, शून्यकों को 2-2 करके लेने पर प्राप्त गुणनफलों का योग, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पहला है 2 गुने 1, दूसरा है 1 गुने 1 और तीसरा है 1 गुने 2, यानी कि पहला दूसरा, ये देखिए पहला 0 दूसरा 0 ले लिए, फिर है क्या दूसरा तीसरा, यानी 1 है दूसरा तीसरा है 1 ले लिए, फिर क्या है 1 और 2, फिर लास्ट वाला तीसरा पहला ले लिए। अब क्या करेंगे 2 एकम 2 लिख दिए, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, 1 एकम 1 बीच में प्लस है प्लस, 2 एकम 2, 2 1 3 3 2 5, 5/1 लिख देंगे जैसे ही, यानी कि क्या हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे x का गुणांक, x को 5 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए 5x आ गया, और नीचे लिखेंगे x³ का गुणांक, x³ को 1 से गुना करेंगे x³ आ गया। फिर अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि 2 गुने 1 गुने 1, तीनों क्या है शून्य, 1 2 है 1 1 है 1 1 है, यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2, बराबर क्या लिखेंगे 2/1 कर देंगे, लिखेंगे अचर पद, ब्रैकेट लेकर के इसको माइनस में डाल देंगे, -2 यहाँ पर है लास्ट में, लास्ट वाला संख्या जो बिना किसी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है वह क्या होता है अचर पद, बटे में x³ का गुणांक, ठीक है। तो यही करना था, यहाँ सब प्रूव हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी योगफल भी, शून्यकों का 2-2 करके भी। तो इस प्रकार से इसके और भी 2 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 3, इसको आप लोग देखेंगे। आगे का जो 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्न है उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आप लोग के बीच उपस्थित रहेंगे। तो इसको देखिए, समझिए, इस पर प्रयास कीजिए, फिर अगले प्रश्न को लेकर के हम आएंगे। अगर कोई परेशानी हो समझने में तो कमेंट्स में अपना परेशानी रखेंगे, उसको सॉल्व करके 24 आवर्स के अंदर में आपके बीच रखने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।